Hello students, today we are going to discuss maxima and minima in physics. Okay, so फिजिक्स में मैक्सिमा एंड मिनिमम की क्या रिक्वायरमेंट है उसके लिए हम लोग आज डिस्कस करते हैं. As we know, in earlier video we have discussed differentiation. Okay, so differentiation means, let us suppose y is a function of x. तो y is dependent function of x. अगर आप y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, so this is called first derivative. So differentiate y with respect to x, we get dy by dx, that is d by dx of f of x. एंड डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, इसको हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव बोलते हैं, मीन्स एफ डैश एक्स. आप डी वाई बाई डी एक्स लिख दीजिए या फिर एफ डैश एक्स लिख दीजिए. दिस इज फर्स्ट डेरिवेटिव. इन केस फंक्शन को अगर आपको सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट करना है, मीन्स आपको डी वाई बाई डी एक्स को फर्दर आपको डिफरेंशिएट करना है. सो डिफरेंशिएट डी वाई बाई डी एक्स with respect to x, we get d by dx of dy by dx, or we can write d by dx of f dash x. So this is second derivative. Okay, so this is f double dash x. d by dx ऑफ डी वाई बाई डी एक्स मीन्स आपने क्या किया, पहले y को x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट किया तो आपको फर्स्ट डेरिवेटिव मिला. ठीक है, फिर फर्स्ट डेरिवेटिव को सेकेंड टाइम आप x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर रहे हैं, मीन्स डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, वी गेट सेकेंड डेरिवेटिव, दैट इज f डबल डैश x. फॉर एग्जाम्पल, लेट अस टेक y इज इक्वल टू साइन x. ओके, तो y को साइन x, y को x के रिस्पेक्ट अगर आप डिफरेंशिएट करते हैं, मीन्स आपको क्या मिलेगा, dy by dx मीन्स d by dx ऑफ साइन x, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x, दैट इज cos x. नाउ फर्दर डिफरेंशिएट, दिस इज योर फर्स्ट डेरिवेटिव f dash x. नाउ फर्दर डिफरेंशिएट dy by dx विद रिस्पेक्ट टू x. सो d by dx of dy by dx, or we can write d by dx of first derivative, that is d by dx. अभी आपको cos x का डिफरेंशिएट, क्योंकि dy by dx आपको क्या मिला, cos x, तो cos x का अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, माइनस साइन x. ओके बच्चों, सो dy by dx ऑफ dy by dx, इसको आप सेकेंड डेरिवेटिव बोलते हैं, दैट इज d2y by dx2, that is f double dash x, and that is minus sin x. तो किसी भी फंक्शन को आप फर्स्ट डेरिवेटिव 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, n नंबर ऑफ टाइम्स भी आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं. ठीक है, तो बेसिकली मुझे मैक्सिमा एंड मिनिमा की के लिए डिस्कस करना है, तो मैंने आपको सेकेंड डेरिवेटिव का आइडिया दिया. एंड एज वी नो, dy by dx इज बेसिकली द स्लोप ऑफ अ टेंजेंट. ओके, dy by dx इज स्लोप ऑफ टेंजेंट. सो हमें d2y by dx2 की क्या रिक्वायरमेंट है, सेकंड डेरिवेटिव की क्या रिक्वायरमेंट है, उसके लिए हमें आपको अभी बात करते हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा के लिए. ठीक है, डन. सो सिंपल, y एज अ फंक्शन ऑफ x, y एक आपको फंक्शन दे रखा है, डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x, सो वी गेट dy by dx, दैट इज d by dx ऑफ f of x. तो आप f of x को अगर एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो आपको फर्स्ट डेरिवेटिव मिलता है. इसको आप सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट dy by dx विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट d by dx ऑफ dy by dx विच इज d by dx f dash x. f dash x मीन्स आपको सेकेंड डेरिवेटिव मिल रहा है, दैट इज f डबल डैश x. फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया y इक्वल टू साइन x, तो y को x के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं,
मीन्स वी गेट डी वाई बाई डी एक्स, दैट इज डी बाई डी एक्स साइन एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है? कॉस एक्स। तो इसको आप लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स लिख दीजिए, या फिर आप फर्स्ट डेरिवेटिव लिख सकते हैं, दैट इज एफ डैश एक्स। अब इस फंक्शन को फर्दर मुझे डिफरेंशिएट करना है, मीन्स डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ एफ डैश एक्स। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? डी बाई डी एक्स, और एफ डैश एक्स आपको क्या मिला बच्चों? दैट इज कॉस एक्स, कॉस एक्स। तो कॉस एक्स प्लेस करेंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स दैट इज माइनस साइन एक्स। तो डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स दैट कैन बी रिटन डी टू वाई बाई डी एक्स टू, डी टू वाई बाई डी एक्स टू, दिस इज सेकंड डेरिवेटिव। और वी कैन से सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन, क्योंकि यहाँ पर 2 है ना, तो इसको आप सेकंड ऑर्डर लिख सकते हैं। यहाँ पर 1 था तो इसको आप क्या लिखेंगे? फर्स्ट ऑर्डर। डी टू वाई बाई डी एक्स टू दैट इज एफ डबल डैश एक्स दैट इज माइनस साइन एक्स। कॉस एक्स का जो डिफरेंशिएशन आया आपको माइनस साइन एक्स आया, ठीक है। सो सेकंड डेरिवेटिव और फर्स्ट डेरिवेटिव हमने क्यों डिस्कस किया, उसके लिए अभी आपको बात करते हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा के लिए, ठीक है। और मैक्सिमम मिनिमा पे आपको फिजिक्स में भी क्वेश्चंस काफी पूछ लेते हैं, ओके। तो कैसे चेक करना है उसके लिए आप डिस्कस करते हैं। सेकंड डेरिवेटिव एंड फर्स्ट डेरिवेटिव, if y is a function of x and if we differentiate y with respect to x, then we get slope of tangent. So let us take a function y is equal to f of x. मैंने कोई फंक्शन लिया y is equal to f of x, और मुझे चेक करना है कि किस पर्टिकुलर x के लिए y की मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगा और आपको y की मिनिमम वैल्यू कब भी मिलेगा, ठीक है। So let us take a graph. With respect to x and y. This is y. Like this. Okay. So इस पर्टिकुलर ग्राफ पे अगर आप देखो तो एक ऐसा दो ऐसे पर्टिकुलर पॉइंट्स मिल रहे हैं जहां पर आपको स्लोप क्या मिल रहा है? 0 मिल रहा है। तो एक पोजीशन तो आपको ये दिख रही है। तो लेट अस सपोज यहां पर आपको x1 पोजीशन पे आपको स्लोप 0 मिल रहा है, और इस पर्टिकुलर पोजीशन पे आपको वैल्यू कुछ y1 मिल रही है। सिमिलरली यहां पर भी आप देखिए, यहां पर भी आपको dy बाई डी एक्स क्या मिल रहा है? 0 मिल रहा है। तो इस पोजीशन के लिए लेट अस सपोज x2 वैल्यू आपको मिल रहा है, एंड उसके रिस्पेक्ट में आपको कुछ y2 वैल्यू है। अब आपको चेक करना है कि किस पर्टिकुलर x के लिए आपको y1 या y2 में कौन सी वैल्यू मैक्सिमा है, मींस ज्यादा है, या कौन सी वैल्यू आपकी मिनिमा है, स्मॉल है, ठीक है। तो मैक्सिमा एंड मिनिमा चेक करने के लिए सबसे पहले आपको पर्टिकुलर वो पोजीशन देखनी पड़ेगी एक्स एक्सिस पे जहां पर आपको मैक्सिमा या मिनिमा की पॉसिबिलिटी हो सकती है। फिर उसके बाद हम चेक करेंगे कि किस कंफर्मेशन के लिए कि किस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैक्सिमा होगा या फिर किस पर्टिकुलर पॉइंट पे मिनिमा होगा, ठीक है। जैसे यहां पर आप देखिए डी वाई बाई डी एक्स, जैसे आप फंक्शन को डी वाई बाई डी एक्स इस पॉइंट पे करोगे तो यहां पर आपको स्लोप क्या मिलेगा? 0 मिल जाएगा। डी वाई बाई डी एक्स आपको यहां पर क्या मिलेगा बच्चों? 0। सिमिलरली यहां पर भी आपको डी वाई बाई डी एक्स क्या मिलेगा? 0। अब आपको कंफर्मेशन करना है कि इस पर्टिकुलर पोजीशन पे मिनिमा होगा या फिर मैक्सिमा होगा, ठीक है। तो क्या करते हैं, लेट अस सपोज यहां पर अगर आप स्लोप ड्रॉ करते हैं टेंजेंट ऐसा इस पॉइंट पे तो जैसे हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, ठीक है। फिर इस पॉइंट पे देखिए, इस पॉइंट पे स्लोप क्या हो रहा है बच्चों? इंक्रीजिंग है। इस पॉइंट पे स्लोप क्या हो रहा है? इंक्रीजिंग है। तो यहां पर देखिए स्लोप की वैल्यू क्या हो रही है? स्लोप की वैल्यू क्या हो रही है? कम हो रही है। यानी मिनिमा से पहले स्लोप आपका क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, और मिनिमा के बाद स्लोप आपका क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो स्लोप डिक्रीज होकर के कितना हो गया? 0 हो गया। देखिए आप इस पॉइंट से, किसी भी पॉइंट से अगर आप देखोगे स्लोप विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, तो स्लोप पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या हो रहा है? देखिए ऐसा जा रहा है, फिर ऐसे 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 ऐसे, फाइनली क्या होगा? डी वाई बाई डी एक्स आपका 0 हो जाएगा। फिर अगर आप इस लोकल मिनिमा या लोकल मैक्सिमा के लिए सेकंड डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं, तो स्लोप बेसिकली क्या हो रहा है? डी वाई बाई डी एक्स आपको क्या मिल रहा है? बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। देखिए ये एंगल आपका इंक्रीज हो रहा है ना, देखो
तो मीन्स आप कह सकते हैं कि स्लोप डिक्रीज होकर के 0 हुआ, उसके बाद फिर क्या हुआ, पॉजिटिव हो रहा है। ठीक है, तो मिनिमा के लिए आप कह सकते हैं फॉर मिनिमा dy बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू 0, और जैसे ही फंक्शन को dy बाई डी एक्स आप 0 करोगे वी गेट लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमम। ओके बच्चों, मीन्स ये वो पर्टिकुलर पोजीशन होगी जहां पर आपको ये मालूम होगा कि x या x1 या x2 या x3 जितने नंबर ऑफ वैल्यूज होंगी वो कौन से पर्टिकुलर पोजीशन है जहां पर आपका स्लोप 0 है। ठीक है, अब आपको कंफर्मेशन देना है कि भाई मैक्सिमम किस पॉइंट पर है और आपको मिनिमम किस पॉइंट पर है। तो आपको ऐसे ही चेक करना है कि इन केस अगर स्लोप की वैल्यू आप देखते हैं यहां से, इस फंक्शन के लिए यहां से अगर स्लोप की वैल्यू देख रहे हैं तो स्लोप की वैल्यू क्या हो रही है, वो डिक्रीज हो रही है, फाइनली क्या हो रही है, 0 हो जा रही है। उसके बाद स्लोप की वैल्यू क्या है, इंक्रीजिंग है। मींस अगर आप dy बाई डी एक्स की वैल्यू स्लोप एट मिनिमा दैट इज इक्वल टू 0 एंड आफ्टर दैट dy बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स मीन्स स्लोप ऑफ dy बाई डी एक्स, ये आपको क्या मिलेगा बच्चों, ये आपको बढ़ते जा रहा है, पॉजिटिव होते जा रहा है। ठीक है, डिक्रीजिंग से 0 फिर इंक्रीजिंग। तो यहां से बात कर सकते हैं कि जो आपको सेकंड डेरिवेटिव मिलेगा दैट इज d2y बाई dx2, ये आपको क्या मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है। तो लोकल मिनिमा के लिए आपको सबसे पहले क्या चेक करना है कि किन पर्टिकुलर पोजीशन के लिए आपको मैक्सिमा या मिनिमम वैल्यू मिलेगा। ठीक है, तो आप फर्स्ट डेरिवेटिव 0 कर दीजिए तो आपको वो x1 या x2 या x3 जो भी वैल्यूज होंगी वहां पर आपको पता चल पाएगा कि कहां पर आपको मैक्सिमम मिल रहा है और कहां पर आपको मिनिमम मिल रहा है। ठीक है, इन केस अगर स्लोप अगर आपका इंक्रीजिंग है, स्लोप यानी फर्स्ट डेरिवेटिव का स्लोप डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स अगर आपको पॉजिटिव मिल रहा है मीन्स आप कह सकते हैं कि उससे पहले आपको क्या मिल चुका होगा, मिनिमम मिल चुका होगा। तो ये बेसिकली आपको कंफर्मेशन देता है कि किस पर्टिकुलर पोजीशन पे आपको मिनिमम मिलेगा या फिर किस पर्टिकुलर पोजीशन पे आपको मैक्सिमम मिलेगा। तो अगर आप यहां पर चेक करते हो, देखो बच्चों इस वाले पॉइंट पे अगर आप देखो तो स्लोप यहां पर क्या हो रहा है, स्लोप डिक्रीज हो रहा है और फाइनली क्या हो रहा है, स्लोप देखिए अगर आप ऐसे तो स्लोप क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग है। देखिए यहां से स्लोप अगर आप देखते हो, स्लोप एग्जैक्टली क्या हो रहा है, पहले डिक्रीज हो रहा है और फिर फाइनली क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो अगर स्लोप बाद में अगर डिक्रीजिंग है इसका मतलब इससे पहले क्या होगा, वो मैक्सिमा ही होगा। तो फॉर मैक्सिमा वी हैव dy by dx that is 0 and derivative d by dx of dy by dx ये आपको कैसा मिल रहा है, डिक्रीजिंग। मीन्स d2y by dx2 आपको क्या मिलेगा, लेस देन 0। तो फॉर कंफर्मेशन सबसे पहले क्या करना है, अगर आपको कभी भी लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा की पोजीशन फाइंड करनी है तो सबसे पहले क्या करिए, अगर आपको y एज अ फंक्शन ऑफ x दे रखा है, y एज अ फंक्शन ऑफ x दे रखा है तो आप क्या करिए कि y को x के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर दीजिए। मींस वो पर्टिकुलर पोजीशन लीजिए जहां पर आपको स्लोप 0 मिल रहा है। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि फॉर मिनिमा और मैक्सिमा फर्स्ट डेरिवेटिव देखिए यहां पर भी 0 किया मैंने, यहां पर भी 0 किया। आपको कंफर्मेशन के लिए कि किन किन लोकल किन x1 x2 या x3 वैल्यूज के लिए आपको मैक्सिमम मिलेगा या फिर किन किन वैल्यूज के लिए आपको मिनिमम मिलेगा। तो आप वो स्लोप के थ्रू चेक कर सकते हैं कि अगर स्लोप अगर आपका इंक्रीजिंग हो रहा है तो पर्टिकुलर उस पॉइंट पे आपको मिनिमम मिल रहा होगा, अगर आपका स्लोप डिक्रीजिंग है तो उसके पहले जो पर्टिकुलर पॉइंट होगा वहां पर आपको मैक्सिमम मिल रहा होगा। तो ये कंफर्मेशन के लिए आप बस इतना ध्यान रखिएगा कि मिनिमम के डिफाइन करने के लिए वैल्यूज क्या होगी, और मैं इसके थ्रू अगर क्वेश्चंस करते हैं तो शायद आपको बेटर समझ आएगा। ठीक है, और आपको ये मैथमेटिक्स का पार्ट है और मैथमेटिक्स में भी आपको ये सिखाया जाएगा, इसलिए टेंशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो बस आपको इतना चेक करना है कि मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है, किन किन पर्टिकुलर पोजीशन पे आपको मैक्सिमम मिल रहा है। जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा है कि x1 पोजीशन पे आपको क्या मिल रहा है, मिनिमम मिल रहा है, और x2 पोजीशन पे आपको क्या मिल रहा है, मैक्सिमम मिल रहा है। तो अगर x2 की वैल्यू इस फंक्शन में प्लेस करते हैं तो आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। अगर आप x1 की वैल्यू इस पर्टिकुलर फंक्शन में प्लेस करते हैं तो आपको x1 पोजीशन पे क्या मिल जाएगा, मिनिमम मिल जाएगा। तो बेटर इज कि एक क्वेश्चन लेते हैं, एक दो क्वेश्चन करते हैं तो उससे थोड़ा सा आपको क्लियर होगा। ठीक है बच्चों, देख लीजिए आप।
सो लेट अस टेक प्रॉब्लम, और एग्जैक्टली फिजिक्स में हम हर एक फंक्शन के लिए ग्राफ ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, तो बेटर ऑप्शन है कि आप उसको एनालिटिकली दिमाग पे रखिएगा। अ फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स क्यूब -3x² + 6, and question is find maxima and minima। ओके, तो कैसे करना है, ये x³ -3x² + 6 का ग्राफ आपको ड्रॉ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको जो प्रोसेस मैंने सिखाया उसके थ्रू ही बात कर सकते हैं कि यार y इज अ फंक्शन ऑफ x, मींस आपको पर्टिकुलर x की वैल्यूज मिलेंगी, और यहाँ पर x³ दे रखा है तो आपको x की पर्टिकुलर वैल्यूज मिलेंगी जहां पर आपको मैक्सिमा या मिनिमा मिल सकते हैं। ठीक है, लोकल मैक्सिमा या फिर लोकल मिनिमा। तो पहले क्या करना है आपको, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, दिस द मिनिमम रिक्वायरमेंट, मिनिमा वी हैव dy/dx। पहले क्या करना है आपको, dy/dx को 0 कर देना है, तो पहले आप इसको dy/dx कर दीजिए। तो x³ का dy/dx क्या हुआ, 3x², 3x² का कितना हुआ, 6x, और 6 कांस्टेंट 0 जाएगा तो इसको आप 0 कर दीजिए। तो यहां से आपको कॉमन ले सकते हैं 3x, x - 2 इज इक्वल टू 0, मीन्स इधर x इक्वल टू 0, इधर x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू, मीन्स दो लोकल मैक्सिमा या मिनिमा के पोजीशन मिल रही है, मीन्स x इक्वल टू 0 पर और x इक्वल टू 2 पर आपको मैक्सिमम मिल सकता है या फिर आपको मिनिमम मिल सकता है। ठीक है, तो आपको कंफर्मेशन के लिए क्या करना है, आपको सेकंड डेरिवेटिव में चेक करना है कि इफ सेकंड डेरिवेटिव अगर आपको पॉजिटिव मिल रहा है तो आप वहां पर क्या लिखोगे कि मिनिमम वैल्यू मिलेगा। अगर सेकंड डेरिवेटिव कंफर्मेशन के लिए अगर आपको नेगेटिव वैल्यू मिल रही है तो वहां पर आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। सो ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव था। सो अभी क्या करते हैं, f"x निकालते हैं, मीन्स dy/dx ऑफ dy/dx। सो dy/dx आपका ये है 3x² - 6x, तो इसको फर्दर डिफरेंशिएट कर दीजिए, dy/dx ऑफ 3x² - 6x, तो ये वैल्यू आपको मिलेगी 3x² मीन्स 6x - 6। ठीक है, सो सेकेंड डेरिवेटिव का वैल्यू अगर आप x इक्वल टू 0 पे देखो तो कितना मिल रहा है, -6, और ये वैल्यू आपको क्या मिल रही है, नेगेटिव। तो सेकेंड डेरिवेटिव अगर नेगेटिव मिल रहा है इट मींस आपको x इक्वल टू 0 पे क्या मिल रहा होगा, मैक्सिमा, वी गेट मैक्सिमा। सिंपल है, एक बार ध्यान से देख लीजिए। सेकेंड डेरिवेटिव अगर आपको नेगेटिव मिल गया किस पोजीशन पे, x1 x2 x3 जो भी वैल्यू थे, तो x इक्वल टू 0 पे मैंने चेक किया तो आपको f" की वैल्यू क्या मिल रही है, नेगेटिव मिल रही है। तो अगर सेकेंड डेरिवेटिव d2y/dx2 मीन स्लोप आपका डिक्रीजिंग होगा, तो d2y/dx2 अगर आपको वैल्यू नेगेटिव मिल रहा है इट मीन्स उससे पहले आपको क्या मिल चुका होगा, मैक्सिमम मिल चुका होगा। तो आप कह सकते हैं कि x इक्वल टू 0 पे आपको क्या मिल रहा है, मैक्सिमम मिल रहा है, और उस मैक्सिमम वैल्यू को अगर आपको फाइंड करना है तो आप x की वैल्यू आप यहां पर प्लेस कर दीजिए तो आपको y की मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। तो y मैक्सिमम क्या लिखोगे, एट x इक्वल टू 0, तो वैल्यू कितनी होगी बेटा, 6 यूनिट। सिमिलरली d2y/dx2 दैट इज f"x एट x इक्वल टू 2 पे, आपको 2 पे चेक कर लेना है, तो 6 × 2 12 - 6, और ये वैल्यू आपको क्या मिल रही है, पॉजिटिव मिल रही है। तो अगर आपको पॉजिटिव मिल रहा है इट मीन्स स्लोप क्या होगा, लोकल मैक्सिमा मिनिमा के लिए सेकेंड डेरिवेटिव अगर आपको पॉजिटिव मिल रहा है तो आपको क्या मिलेगा, मिनिमा मिलेगा। सो वी गेट मिनिमा, एंड x इक्वल टू 2 पर आपको मिनिमम मिल रहा है और x इक्वल टू 0 पे आपको क्या मिल रहा है, मैक्सिमम मिल रहा है। तो मैक्सिमा या मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, तो आप इससे चेक कर सकते हैं कि y की वैल्यू मिनिमम कितनी होगी दैट, और मिनिमम कहां पे मिला, एट x इक्वल टू 2 पर। तो आप प्लेस कर दीजिए 8 - 3 × 4 12 + 6। ठीक है, सो 8 + 6 14 - 12 2 यूनिट, सिंपल। सो कभी भी अगर आपको मैक्सिमम मिनिमा के लिए अगर आपसे बात करता है क्वेश्चंस के थ्रू,
तो आप सबसे पहले क्या करिए कि जैसे यहाँ पर मैंने y एज अ फंक्शन ऑफ x लिया हुआ है, तो आपको क्या करना है कि y का फर्स्ट डेरिवेटिव यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट सबसे पहले क्या करना है, जीरो करना है। और जैसे आप dy बाई डी को जीरो करोगे तो आपको वहां पर लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा की पोजीशन मिल जाएगी। उन लोकल मैक्सिमा या मिनिमा की पोजीशन के लिए आपको चेक करना है कि किस पर्टिकुलर पोजीशन पे आपको मैक्सिमम मिल रहा है या फिर किस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए आपको मिनिमम मिल रहा है। तो ऐसा तो नहीं है कि y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x दे रखा है, तो इसके लिए मुझे ग्राफ ड्रॉ करना पड़े। तो बेटर ऑप्शन है कि हम इसको एनालिटिकली सॉल्व कर लें। तो मैंने आपको क्या सिखाया कि अगर आप सेकंड डेरिवेटिव ले लेते हैं तो सेकंड डेरिवेटिव आपका क्या आया, इसको सेकंड टाइम्स हमने डिफरेंशिएट किया तो फर्स्ट डेरिवेटिव आपका ये था, दिस इज फर्स्ट डेरिवेटिव एफ डैश एक्स या फिर dy बाई डी एक्स। सो फर्स्ट डेरिवेटिव आपको मिला 3x स्क्वायर माइनस 6x। अब इसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे, क्या मिलेगा आपको 6x माइनस 6। तो सेकंड डेरिवेटिव एट x। अब आपको चेक क्या करना है कि जो लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा की पोजीशंस हैं वहां पर आप x की वैल्यू प्लेस कर दीजिए। जैसे आप x की वैल्यू प्लेस करेंगे तो अगर सेकंड डेरिवेटिव अगर आपको निगेटिव मिल गया तो सेकंड डेरिवेटिव निगेटिव के लिए हमने क्या बात की थी, मैक्सिमा की बात की थी। अब x इक्वल टू 0 पर आपको मैक्सिमा मिल रहा है, यानी आप x इक्वल टू 0 पर जो आपने लोकल मिनिमल या लोकल मैक्सिमा की पोजीशन ली थी उसके करस्पॉन्डिंग आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। तो जैसे ही आप x इक्वल टू 0 यहां पर प्लेस करोगे तो आपको y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी मिली बच्चों, 6 यूनिट मिल गई। ठीक है। और अगर आप सेकंड डेरिवेटिव x इक्वल 2 पे चेक करते हो तो यहाँ पर आपको पॉजिटिव मिल रहा है, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, मिनिमम। तो मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, दैट इज 2 यूनिट। और आपको देख भी रहा है कि जो मिनिमम है 2 छोटा है और 6 यूनिट आपका क्या है, बड़ा है। सीधी सी बात समझ में आती है कि 2 यूनिट और 6 यूनिट वो डिफरेंसेस में होंगे। ठीक है। तो ऐसे हम मैक्सिमा या मिनिमा के क्वेश्चंस कर पाते हैं। तो मैं एक क्वेश्चन काइनेमेटिक्स से लेता हूं। ठीक है। ये चेक कर लीजिए, नोट कर लीजिए आप लोग। क्लियर बच्चों? तो जैसे क्वेश्चन हम लेते हैं काइनेमेटिक्स से। ठीक है। क्वेश्चन इज द वेलोसिटी v ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय v इज इक्वल टू 6t स्क्वायर माइनस 6t क्यूब। v इज इक्वल टू 6t स्क्वायर माइनस 6t क्यूब। ओके, वेयर v इज इन मीटर पर सेकेंड एंड t इज इन टाइम। t is the time instant of time in second, while 6 and 6 are suitable dimension constant। मीन्स ये आपको सुटेबल कांस्टेंट दे रखा, मीन्स आपको डायमेंशनली चेक करने के लिए ये 6 जो है आपका कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, उसके रिस्पेक्ट में आपको डायमेंशन आप लिख सकते हैं। ठीक है। एट व्हाट वैल्यूज ऑफ t will the velocity be maximum and minimum? Question is at what values of t we get v max और v min। मीन्स कौन से ऐसे पर्टिकुलर टाइम्स होंगे जहां पर आपको वेलोसिटी या तो मैक्सिमम मिलेगी या फिर आपको मिनिमम मिलेगी। अब बहुत ध्यान से देखिएगा। इससे पहले क्वेश्चन में हमने क्या किया था कि y x का फंक्शन था, यहां पर क्या है आपको वेलोसिटी टाइम का फंक्शन दे रखा है और आपको चाहिए क्या, एट व्हाट वैल्यूज ऑफ t। तो अगर आप dv बाई dt, देखिए मैक्सिमम वैल्यू लेनी है या फिर आपको मिनिमम वैल्यू लेनी है, मीन्स आप कह सकते हैं कि उस पर्टिकुलर पोजीशन पे आपको एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए। अगर वो भी आपको ध्यान नहीं है तो आप क्या करिएगा कि v एज अ फंक्शन ऑफ t है और आपको मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करना है, तो आप क्या करिए कि v का जो फर्स्ट डेरिवेटिव है उसको आप 0 कर दीजिए। तो मैं लिख रहा हूं फॉर मैक्सिमम v और मिनिमम v, वी हैव dv बाई dt इज इक्वल टू क्या करेंगे, 0 कर देंगे। एंड dv बाई dt इज बेसिकली इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन।
जैसे मैंने वहां पर किया था कि y एज अ फंक्शन ऑफ x था, तो आपको क्या किया, y को फर्स्ट डेरिवेटिव लेकर के 0 कर देते हैं, तो आपको t वहां पर x की वैल्यूज मिलेगी, जिसको हमने लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमा की क्वेश्चन बात की थी। तो फॉर मैक्सिमम v और मिनिमम v वी हैव dv बाई dt इज इक्वल टू 0। तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ले लीजिए, तो dv बाई dt क्या लिखेंगे, दैट इज 12t माइनस 18t स्क्वायर, और ये वैल्यू हमें क्या करना है, 0 कर देना है। तो यहां से आप ले सकते हैं क्या, 6t 2 माइनस 3t इज इक्वल टू 0। तो मीन्स आपको यहां पर दो वैल्यूज मिल रही है t की, इधर t इज इक्वल टू 0 पर आपको मैक्सिमा या मिनिमम मिल सकता है, या फिर t इज इक्वल टू 2/3 सेकेंड पे आपको मैक्सिमा या मिनिमम मिल सकता है। मीन्स आपको मैक्सिमम वेलोसिटी या फिर मिनिमम वेलोसिटी मिल सकती है। तो इसको अगर आपको चेक करना है, तो चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है। सो d2v बाई dt2 दैट इज इक्वल टू, ये मिलेगा आपको 12 माइनस 36t। सो d2v बाई dt2 एट t इक्वल टू 0 पर ये वैल्यू कितना मिल रहा है बच्चों, 12, एंड 12 इज पॉजिटिव, मीन्स आपको पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है, इट मीन्स आपको क्या मिलेगा, मिनिमा। और वो मिनिमा वैल्यू कितनी होगी, तो मिनिमा वैल्यू के लिए आप क्या करिए, t की वैल्यू 0 यहां प्लेस कर दीजिए, तो v क्या मिलेगा बच्चों, 0 मिलेगा, यानी v मिनिमम आपको कितना मिल रहा है, 0 मिल जा रहा है। सिमिलरली अगर आपको दूसरे वाले पॉइंट्स के लिए लिखना है, तो सेकंड डेरिवेटिव क्या लिखेंगे, d2v बाई dt2 एट t इज इक्वल टू 2/3। तो ये मिलेगा आपको 12 माइनस 36 इंटू 2/3, तो ये हो गया 12, एंड 12 माइनस 24 दैट इज माइनस 12, जो कि आपका नेगेटिव है। तो नेगेटिव है सेकंड डेरिवेटिव, इट मींस आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा, जैसे मैंने यहां पर आपको सॉल्व करके दिया था। अब आपको मैक्सिमा मिल गया किस पॉइंट पर, t इक्वल टू 2/3 पे, और t इक्वल टू 0 पे आपको क्या मिल रहा है, मिनिमम मिल रहा है। तो t इक्वल टू 0 पर आपको मिनिमम वैल्यू कितनी मिलेगी, तो v पर अब t की वैल्यू 0 प्लेस कर दो, तो आपको मिनिमम मिल गया। अब t इक्वल टू 2/3 पे आपको क्या मिल रहा है, मैक्सिमम मिल रहा है, तो आप t इक्वल टू 2/3 की वैल्यू इसमें प्लेस कर दीजिए, तो आपको v मैक्सिमम मिल जाएगा, दैट इज v मैक्सिमा, दैट इज 6 इंटू 2/3 होल स्क्वायर माइनस 6 2/3 इसका होल क्यूब, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, तो आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगा, और ऑलरेडी आपको मिनिमम वैल्यू मिल चुका है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस मैक्सिमम मिनिमम के केस में हमें कैसे करने होते हैं, वो मैंने आपको 1-2 क्वेश्चंस करके दिखाया, ठीक है बच्चों। आई थिंक मैक्सिमम एंड मिनिमम आप 1-2 प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंटीग्रेशन, मीन्स डिफरेंशिएशन हमने कर लिया, मैक्सिमम मिनिमम हमने कर लिया, अभी हम नेक्स्ट बात करेंगे इंटीग्रेशन की। इंटीग्रेशन फिजिक्स के केस में आपको काइनेमेटिक्स हर एक जगह यूज में आएगा, तो इंटीग्रेशन बहुत हाई फाई मैथमेटिक्स लेवल पे बात नहीं करेंगे, इंटीग्रेशन हम लोग सिर्फ फिजिक्स लेवल पे ही बात करेंगे, ठीक है। डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है एंड इनडेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है, और बेसिकली इंटीग्रेशन का फंडा क्या है, वो हम क्या बात करते हैं। जैसे मैंने आपको डिफरेंशिएशन बताया था कि y या किसी भी वेरिएबल को किसी भी पर्टिकुलर वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आप डिवाइड करते हैं, स्मॉल करते हैं, तो इंटीग्रेशन में क्या होगा, स्मॉल एंड स्मॉल चीजें को आपको क्या करना है, ऐड करना है, तो आपको क्या मिलेगा, कोई लार्ज वैल्यू। तो बेसिकली किसी भी पर्टिकुलर ग्राफ के लिए एरिया अंडर द कर्व वो इंटीग्रेशन है, वो डेफिनेशन क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है बच्चों। ओके, थैंक यू।